ये है 96 वोल्ट 15 किलोवाट एसी इंडक्शन टाइप मोटर किट, जो कि 800 टू 1500 सीसी कार्स के लिए है। सेडान हो या हैचबैक हो, उस तरह के कार के लिए है। या फिर कोई लोडिंग पर्पस व्हीकल बनाना चाहता है, कोई लोडिंग व्हीकल या ट्रैक्टर कह सकते हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट के लिए ये एकदम बढ़िया किट है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, पहले एक बार देख लीजिए। हेपू ब्रांड है, 15 किलोवाट रेटेड, 30 किलोवाट पिक पावर, 4000 आरपीएम रेटेड, 7000 पिक आरपीएम रेटेड, करंट जो 160 एम्पियर, इंसुलेशन टाइप एच है, और ग्रेड जो है IP65 है। सबसे पहले बात करें कि ये किस टाइप की मोटर है। ये जो है एक एसी इंडक्शन टाइप की मोटर है। नॉर्मल जो है BLDC, PMSM या ब्रूस्ट DC मोटर आती हैं, ये जो है एसी इंडक्शन टाइप मोटर है। इसके आरपीएम मैंने आपको बता दिया, 4000 रेटेड है। पीक आरपीएम जो है 7000 है, जो कि 30 सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए जाते हैं। रेटेड टॉर्क जो है 41 न्यूटन मीटर है 4000 आरपीएम पे। पीक टॉर्क जो है आपका 120 न्यूटन मीटर है, और 300 आरपीएम पे रेटेड टॉर्क जो है 550 न्यूटन मीटर, 550 न्यूटन मीटर। पीक पावर 30 किलोवाट, जो कि कुछ सेकंड के लिए है। प्योर कॉपर वाइंडिंग में है, और इसमें मैग्नेट वगैरह नहीं होता, इसलिए ये शाफ्ट आराम से घूम रही है। इसकी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया होती है, बहुत ही लंबी लाइफ होती है। BLDC या PMSM के मुकाबले कहीं ज़्यादा लाइफ होती है इसकी। एफिशिएंसी जो है 86% है। वाटर ग्रेड IP65, नॉन गियर, स्मूथ एंड साइलेंट है, बिना गियर की है, बिल्कुल साइलेंट चलती है। इसकी आवाज़ जो है BLDC या PMSM से कहीं अलग टाइप की होती है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये भाई कुछ अलग टाइप की मोटर है जब ये चलती है। हैवी ड्यूटी है। एयर कूलिंग इसका डिज़ाइन है, पूरी तरह से एयर कूलिंग डिज़ाइन है। इसके पीछे कूलिंग फैन नहीं है, ये ऑटो कूलिंग के साथ आती है। वर्किंग टेम्परेचर जो है -40 टू 60 डिग्री सेल्सियस तक, जो एरिया है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंसुलेशन टाइप एच है। मोटर का टेम्परेचर जो है 140 डिग्री सेल्सियस तक जब आप इसको चलाएंगे लोडिंग में, तो उस टाइम ये जा सकता है 140 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। या ऑटो कट भी आता है, अगर ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो कट भी हो जाएगा। रिवर्स मोड में कम स्पीड रहती है। टोटल लेंथ जो है 42 सेंटीमीटर है। मोटर की लेंथ 42 सेंटीमीटर। गोलाई जो है 69 सेंटीमीटर। डायमीटर व्यास 22 सेंटीमीटर। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ है। और जब आप स्लोप में नीचे की तरफ जाएंगे, ढलान में, या फिर कोई दूसरे व्हीकल से आप अपनी गाड़ी को टो कर रहे हैं, तो उस टाइम रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्टिवेट करके आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं मोटर कंट्रोलर के थ्रू। ये एक बढ़िया फीचर है, बहुत ही काम का है। इससे माइलेज थोड़ी सी जो है बढ़ जाती है, थोड़ा फायदेमंद है ये। ओनली मोटर का वेट जो है 48 kg है, ओनली मोटर का वेट। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी की मोटर। ये हुक है इसको उठाने के लिए। माउंटिंग के लिए 4 होल दिए गए हैं, 1 2 3 4। ये जो है डायरेक्ट मोटर जो है इंजन को हटा के और गियर बॉक्स या क्लच प्लेट के साथ आपको कनेक्ट कर देनी है। तो गियर जैसे पहले लगते थे वैसे ही लगते रहेंगे, और इंजन की जगह है मोटर के काम करेगी। मोटर पूरी तरह से वैसे ही काम करेगी। इसका टॉर्क जो है इंजन के मुकाबले ज़्यादा होता है। टॉर्क में तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली, और स्पीड भी आप ये लगा लीजिए कि बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी। वही मैं आपको बताऊंगा कि कितनी स्पीड जा सकती है। ब्रांड हेपू है। एफिशिएंसी मैंने आपको 86% बता दी। काफ़ी बड़ी मोटर है हाई परफॉर्मेंस के साथ। ये इसका कंट्रोलर है, EN पावर कंट्रोलर है। 96 वोल्ट 15 किलोवाट एसी इंडक्शन टाइप। वर्किंग वोल्टेज जो है 70
टू 120 वोल्ट डीसी, वही बैटरी इसमें लगती है जो नॉर्मल मोटर में लगती है, वही वैसी ही टाइप की बैटरी इसमें लगती है। वर्किंग वोल्टेज मैंने आपको बता दिया 70 टू 120 वोल्ट डीसी मैक्सिमम। रेटेड पावर 15 किलोवाट, पीक पावर 35 किलोवाट तक जा सकती है, पीक पावर कंट्रोलर की। कूलिंग फैन दिया गया है, डबल कूलिंग फैन है। रेटेड करंट 160 एम्पियर, पीक करंट 500 एम्पियर कुछ सेकंड के लिए। फ्यूज सेफ्टी है 400 एम्पियर के फ्यूज के साथ, IP65 एयर कूलिंग डिजाइन, ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ है। और वर्किंग टेम्परेचर इसका -30 टू 55 डिग्री सेल्सियस है। इसको आपको जो है जब इंस्टॉल करना है तो ऐसी जगह पर इंस्टॉल करना है जहाँ पर इसको हवा लगती रहे, हवा इसके लिए ज़रूरी है। मोटर को भी कुछ इसी जगह पर आपको इंस्टॉल करना है जहाँ पर डायरेक्ट हवा लगे, ताकि गर्म होने की कोई संभावना ही नहीं हो। हाई एफिशिएंट है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ। लंबाई जो है 28 सेंटीमीटर लेंथ में, विड्थ जो है 18 सेंटीमीटर और हाइट जो है 14 सेंटीमीटर। डबल कूलिंग फैन है। वेट अकेले कंट्रोलर का या कन्वर्टर भी कह सकते हैं आप इसको एक तरह से, क्योंकि डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा ये। 6 kg इसका वेट है और EN पावर इसका ब्रांड है। यहाँ पर इसका वायरिंग कनेक्ट होता है, UVW इसका फेज वायर है जो मोटर में है, 3 वायर नेम से कनेक्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्यूज सेफ्टी है, इधर पॉजिटिव कनेक्ट होगा, इधर नेगेटिव कनेक्ट होगा। गलती से भी इधर उधर कनेक्ट नहीं करना। अभी सिर्फ 2 सेट आए थे जो कि सोल्ड आउट हो चुके हैं। जब दोबारा स्टॉक में आएगा तो मैं इसका चला के भी वीडियो दिखाऊंगा आपको। अभी सिर्फ टेबल टेस्ट एक कर रहे हैं, हल्का सा मतलब वीडियो बना रहे हैं, टेबल टेस्ट बाद में करेंगे जब दोबारा स्टॉक में आएगी, चला के दिखाएंगे। इसकी आवाज़ ही कुछ अलग ही टाइप की है। कुछ और डिटेल मैं आपको देता हूँ। देखिए, थर्ड आइटम पेडल थ्रोटल है। इसमें 4 वायर हैं। नॉर्मल BLDC या PMSM या ब्रस्ट DC में 3 वायर होते हैं थ्रोटल में, बट इसमें 4 वायर हैं। और इसका डिज़ाइन भी वैसा ही है जैसे नॉर्मल कार्स में थ्रोटल होता है, ऊपर की तरफ लगता है, सेम वैसा ही है। नेक्स्ट आइटम बैटरी मीटर। इसमें बैटरी वोल्टेज दिखाएगा, कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है कंटिन्यू या रेटेड जो भी है, मतलब वो दिखाएगा। कितनी पावर कंज्यूम हो चुकी वो दिखाएगा। छोटा सा मीटर है लेकिन बड़े काम का है ये। 500 एम्पियर तक का ये दिखा सकता है और इसका भी 500 एम्पियर है। टू 200 वोल्ट तक ये वर्केबल है। वर्किंग इसका वोल्टेज है। ऑन ऑफ करने के लिए चाबी, ये ब्रेक स्विच पावर कट करने के लिए और रिजनरेटिव ब्रेकिंग एक्टिवेट करने के लिए। ये चार्जिंग सॉकेट है। ये DC टू DC कन्वर्टर है। 25 और 30 एम्पियर का कन्वर्टर आता है। लाइट इंडिकेटर हॉर्न वगैरह के लिए। लाइट इंडिकेटर हॉर्न गाड़ी में जो है वो इसी से काम करेगा, क्योंकि 12 वोल्ट उसके लिए चाहिए है। 96 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। अब हम बात करेंगे कौन सी गाड़ी के लिए सूटेबल है। देखिए, 800 सीसी सबसे छोटी नैनो है, उस गाड़ी से स्टार्ट होकर 1500 जो 1500 सीसी हैं, 1500 सीसी उस गाड़ी के लिए सूटेबल है, छोटी से बड़ी तक। स्पीड जो है छोटी से छोटी गाड़ी में 150 तक की स्पीड ये दे सकती है, 150 कह सकते हैं आप। और जब बड़ी गाड़ी होगी 1500 सीसी तो उसमें जो है 80-90 अलग अलग गाड़ी के हिसाब से अलग अलग स्पीड होगी, जितना उस पर वजन होगा उसके हिसाब से स्पीड होगी। लेकिन इतनी स्पीड मुझे नहीं लगता कि कोई कम स्पीड है, बहुत बहुत है ये स्पीड। तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए तो कम से कम सही है। टॉर्क जो है इंजन वाली गाड़ी से कहीं ज़्यादा होता है इनका, मोटर वगैरह का। हैचबैक सेडान की आपकी कैसी भी गाड़ी हो उसमें ये लगा सकते हैं। गियर बॉक्स या क्लच प्लेट के साथ आपको ये कपल कर देनी है।
अगर कोई लोडिंग टाइप व्हीकल बनाना चाहता है, मान लीजिए ट्रैक्टर बनाना चाहता है, तो इसकी जो पावर होगी वो 55 HP के ट्रैक्टर के इक्वल होगी, 55 HP के ट्रैक्टर के इक्वल। और पीक में तो और भी ज़्यादा होगी, पीक में तो दुगनी हो जाएगी, 110 HP के बराबर हो जाएगी कुछ सेकंड के लिए, इतनी पावर है इस मोटर में। और मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी लो स्पीड में, मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी जो होती है वो लो स्पीड में होती है, तो वो 5 टन तक है। ग्रॉस वेट 5 टन यानी कि 50 क्विंटल, 5000 किलोग्राम ग्रॉस वेट। बाकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां चेक कर सकते हैं। लगभग पूरा डिटेल मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जब ये दोबारा स्टॉक में आएगा तो मैं आपको चला के दिखाऊंगा, उसके बाद आप इसे खरीद सकेंगे। बट अभी ये सिर्फ 2 ही सेट आए थे जो कि सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरफ 6 Allen की वाले नट दिए गए हैं, ये इसका सेंसर वगैरह के वायर हैं। ये फेज वाले वायर हैं, मेन फेज के। UVW कलर टू कलर आपको मैच कनेक्ट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।